पूरे के पूरे देहात हैं वो बिल्कुल मलिया मेट हो गए हैं। हम पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते, सेविंग किसी काम की नहीं है अगर आपके हमवतन जो है वो मुश्किल में है। हमने अभी समंदर में फेंक दिया है और ये हमारा सरमाया था। फैसलाबाद जबरदस्त लोगों का शहर है। अगला चैनल कौन सा ज्वाइन कर रहे हैं? गिरफ्तारी का ये है, इधर से जाते हुए करने, जब दिल करे पकड़ लें मुझे। कोई कारोबार के अंदर भी लोग पैसा डालने से डर रहे हैं। मैं अभी इतना खुल के बात करना नहीं चाहता। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उस्मान सादिक आपके साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इकबाल स्टेडियम में, जहां पे पाकिस्तान के मशहूर एंकर पर्सन इमरान रियाज़ ख़ान ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगाया है। इससे पहले इन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इमदादी कैंप लगाए और ये बजाते खुद सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए उन इलाकों पर गए। आज हमारे साथ ये मौजूद है, ये हम इनसे पूछते हैं कि वहाँ का रिस्पॉन्स कैसा है और ये खुद सैलाबज़दा इलाकों में होकर आए हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है और ये इमदादी कैंप लगाने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, सबसे पहले ये बताएंगे जो आप कैंप लगा रहे हैं यहाँ पे अवाम जो है वो क्या क्या चीज़ें आपको दे रही है? आपके सामने, क्योंकि आप शुरू से जब से हमने ये कैंप लगाया आप यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। लोग बहुत सारा सामान लेकर आए, राशन लेकर आए, कपड़े लेकर आए, चीज़ें लेकर आए जो उनको देनी है। फिर लोग कैश में डोनेशंस दे रहे हैं साथ साथ। और फैसलाबाद में काफ़ी मेरे दोस्त कह रहे थे कि आपको यहाँ पे आकर कैंप करना चाहिए। दैट इज़ वाई हम हेयर। इसके बाद हम लोग सिंध जा रहे हैं। हमने जनूबी पंजाब को, DI खान को, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को हमने देखा है। वहाँ सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। जितना आप बुरा सोच कर जाते हैं उससे ज़्यादा आपको आगे जाके सिचुएशन ख़राब लगती है। पूरे के पूरे देहात हैं वो बिल्कुल मलिया मेट हो गए हैं। ऐसे पानी आया एक दफ़ा, दो दफ़ा, क्योंकि बलूचिस्तान में 2 मरतबा सैलाब ने हिट किया है। लोगों को बड़े सीरियस इशू हो रहे हैं, मेडिकल भी। इवन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि साइकोलॉजिकल इशूज़ भी बढ़ेंगे आने वाले वक्त में। और ये चीज़ें अगर हमने पाकिस्तानियों ने कंट्रोल ना की तो इसके दूर रस बुरे नताइज बाकी पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेंगे। मैं अभी इतना खुल के बात करना नहीं चाहता। लोग मुश्किल में उनका हाथ थाम लें, उनका ख्याल रखें। अच्छा इमरान भाई, जैसे कि ये लोग आपको कैश भी दे रहे हैं, तो इसका आप बताएंगे आप ये कैश एज अ कैश ही आगे दे देते हैं या इसकी कोई चीज़ वगैरह? नहीं, पैसे अगर हम बांटेंगे तो वो तो लड़ पड़ेंगे आपस में लोग। हमारा तरीका ये है कि हम पहले अपने दोस्तों को भेजते हैं, वो जाके वहाँ पे जिस एरिया में हमें मदद देनी होती है वहाँ पे वो लिस्टें बना लेते हैं। वो चेक कर लेते हैं किसको क्या क्या चाहिए, फिर हम चीज़ें लेकर जाते हैं। कुछ लोगों को खैमे देने पड़ते हैं, मच्छरदानियाँ देनी पड़ती हैं, राशन हम अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनको हम ले जाते हैं, हम मेडिसिन लेकर जाते हैं, डॉक्टर्स के कैंप्स लगवाते हैं। डॉक्टर्स वहाँ पे मेडिसिन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी मरीज़ वहाँ पे होते हैं। अभी हम ख़वातीन डॉक्टर्स को लेकर सिंध जा रहे हैं। सिंध में खातून डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं इंटीरियर में, और उसकी वजह से वहाँ जो ख़वातीन हैं वो अपना चेकअप नहीं करवा रही और मल्टीपल इशूज़ हो रहे हैं। तो अब हमने क्योंकि हमने कुछ गाड़ियों के लिए कहा था, हमें मिल गई हैं जो आपकी होती है, वो बड़ी वाली वैन होती है ना, बस बनती है बहुत बड़े साइज़ की, मोबाइल हेल्थ यूनिट कहते हैं उसको। मेडिकल कैंप? हाँ जी, मेडिकल कैंप उसके अंदर ही होता है, AC वेसी लगा होता है, बेहतरीन होता है। तो हमने 2 मेडिकल कैंप्स जो हैं इस तरह के ख़वातीन के और एक मर्द डॉक्टरों का हमने ये बनाया वहाँ पे सिंध के लिए, और ये इंशाल्लाह 3 दिन कैंप करेंगे अभी जाकर। अच्छा इमरान भाई, जैसा कि आपको देखने वाले पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं, तो क्या दूसरे ममालिक से भी जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं तो उसके क्या सिलसिला कार है, वो प्लीज़ आप थोड़ा सा देखिए, हम कोई NGO तो है नहीं ना, इससे पहले हमने कभी डोनेशंस किए हैं। अब मामला ऐसे है कि हमारे पास क्योंकि कोई ऐसा सेटअप नहीं है, हम पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन या किसी बैंक के थ्रू। जब कभी होगा तो फिर हम उस तरह भी कलेक्ट कर लेंगे, और कोई नोबल काज हुआ तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। अभी यही है कि जो लोग हमें पैसे देना चाहते हैं वो कैश में ला कर दे देते हैं, उसी से हम परचेजिंग कर लेते हैं। आपके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया और ये आपने जो काम शुरू किया, लाहौर से आपने शुरू किया था, 3 से 4 शहर आप घूम के आज फैसलाबाद आए हैं? देखें, मेरे दिमाग में नहीं था ये। मैं तो, मेरे वालिद साहब ने हुक्म दिया था कि आपने बच्चे ये सेविंग पड़ी हुई है इसको डोनेट कर दो। वो इसलिए कि ये सेविंग किसी काम की नहीं है अगर आपके हमवतन जो है वो मुश्किल में है। तो मैं वो दोस्त को बुलवाया, उससे मैं मशवरा कर रहा था कि सेविंग डोनेट करनी है। बिल्कुल, मैंने उन्हीं को कहा था कि चल के डोनेट करके आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो आपकी पहचान है ना उसका भी अल्लाह ताला को हिसाब देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कैंप लगाते हैं। उन्होंने उस शाम को कैंप खुद लगा दिया, मैं रात को जाके बैठ गया। अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फंडिंग करते हैं और चीज़ें लेकर आते हैं। अभी हमें यहाँ फैसलाबाद में बहुत सारे लोगों ने बताया, एक साहब आए थे, राणा साहब, उन्होंने कहा जी कि जैसे ही मौसम ठंडा होगा तो खैबर पख्तूनख्वा के जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनके लिए वो कह रहे थे कि मैं कोई हज़ारों की तादाद में आपको रज़ाइयाँ भी दूंगा, बाकी चीज़ें भी दूंगा। एक और साहब आए थे, उन्होंने कोई सैकड़ों खैमों का बंदोबस्त किया हुआ है। हमें नहीं मिल रहे, लेकिन उन्होंने कहीं से किया होगा अरेंज। हमें रोज़ाना 50-60 से ज़्यादा खैमा हमें नहीं मिलता मार्केट से। हम इतना ही परचेज़ करते हैं, इकट्ठा करते हैं, 200-300-400 जब होता है फिर हम भिजवा देते हैं। अब ज़्यादा ज़रूरी ये है, जो लोग जा रहे हैं ना इमदाद करने के लिए, उनसे गुजारिश ये है कि पक्की इन्फॉर्मेशन लेकर जाएँ कि उन्हें कहाँ जाना है, वहाँ सूरत हाल क्या है। एक ही जगह पे सारा कुछ ना पहुँचाएँ, कोशिश करें कि मुख्तलिफ एरियाज़ में जाएँ
और इसमें मीडिया का रोल ये है कि मीडिया हाईलाइट करता जाए कि कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि लोग उस तरफ ज़्यादा जाएं। अच्छा इमरान भाई, सैलाब से मुतल्लिक एक सवाल है कि बाकी मुल्कों में भी सैलाब आता है, अब चाइना, इंडिया और बाकी अमेरिका वगैरह में देख लें, लेकिन वहाँ पे इतनी तबाही नहीं होती। पाकिस्तान में तबाही बहुत ज़्यादा होती है। इसकी उन्होंने पानी को कंट्रोल कर दिया ना। उन्होंने कहा कि पानी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बड़े बड़े बैराजेस बना के, बड़े बड़े पुश्ते बांध के, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम बना के उन्होंने बड़े बड़े डैम्स बनाए, तो उससे उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ह्यूमैनिटी के लिए उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। हमने तकरीबन कोई 2 मिलियन क्यूसिक पानी जो है ना, वो तकरीबन 18 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी हमने अभी समंदर में फेंक दिया है। और ये हमारा सरमाया था, इट्स अ गोल्ड, ये हमारा बहुत कीमती सरमाया था जिसको हमने समंदर में फेंका। अभी ये ज़ाया किया ना हमने, अब वो वहाँ नमकीन हो जाएगा जाके, किसी काम का नहीं रहेगा। मीठा पानी हम समंदर के अंदर फेंक रहे हैं, उसको हम सेफ नहीं कर रहे, हम डैम्स नहीं बना रहे। दुनिया ने, हमारे मेजर डैम्स हैं ही नहीं, टोटल 150 डैम है हमारे पास। इंडिया में 5000 से ज़्यादा है, चाइना में 27,800 डैम है। अमेरिका के डैम्स की तादाद आप देखें वो भी लगभग 20,000 के करीब है। तो दुनिया ने डैम्स बना के दरियाओं को काबू किया है। हमने 18वीं सदी के तरीके से हम अभी तक रह रहे हैं। इमरान भाई, मैं खुद भी बलोचिस्तान और सिंध के इलाकों में होके आया हूँ, तो मैंने जो चीज़ देखी कि मच्छरदानी की बहुत ज़रूरत। आप भी उन इलाकों में होके आए, खुद आप दिन गुजार के आए, तकसीम करके आए, तो आपने क्या चीज़ फील की है कि ज़रूरत है ताकि आपका पैगाम लोगों तक पहुँचे, वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इधर? आपने वहाँ शाम देखी होगी जी, हम रात जैसे ही वहाँ पे शाम होती है ना, तो आप बोलते हैं तो आपके मुंह के अंदर भी परिंदे चले जाते हैं, वो मच्छर हशरात सारे इतने ज़्यादा हैं कि मैंने इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में कभी इकट्ठे नहीं देखे। क्योंकि ये पानी खड़ा है और उस पानी के अंदर जो है मुख्तलिफ कसाफतें हैं, वहाँ वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। कई जानवर मर गए हैं, कई सूरत अजीब किस्म की है वहाँ पे। वो इतने ज़्यादा पैदा होते हैं वहाँ पे मच्छर कि आदमी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। एक रात का 1 घंटा गुजारना वहाँ मुश्किल है, और वो लोग वहाँ पड़े हुए हैं। तो मच्छरदानियों के लिए तो हमने ओपन ऑफ़र की हुई है कि जो भी जितनी भी बना के ला सकता है वो लेकर आए, हम पहुँचाएँगे। हमें लोग ला के, हमें हमारे कैंप पे लोग लाकर भेजते हैं, जो लोग बनाते हैं। कोई 1000 ले आता है बना के, कोई 2000 ले आता है बना के। अभी हम कोशिश कर रहे हैं 8-10 हज़ार का स्टॉक हमारे पास हो तो हम लेकर सिंध के इलाकों में जाएँ। अच्छा, जैसे पूरी दुनिया ने इतनी ज़्यादा इमदाद दी, आप उन इलाकों से होके आए, तो क्या हुकूमतें लगा रही और आप उन इलाकों में गए, कौन सी तंजीमें आपको वहाँ पे काम करती हुई नज़र आई? देखें, जितनी इमदाद दुनिया से आई है ना, वो रिलीफ के ऊपर तो नहीं लग सकती। रिलीफ का काम तो मैक्सिमम अब 2 हफ्ते का और रह गया। जो बहाली का काम है ना, उसके ऊपर वो इमदाद खर्च होनी चाहिए। जिनके घर टूट गए हैं, टोटल घरों के ऊपर रकम को डिवाइड करके लोगों को दें, ताकि लोग अपने घर बनाने में उनको सपोर्ट मिले। फिर जो तंजीमें हैं वो भी दें, जो बना कर दे सकते हैं घर वो बना कर दें। यानी मेरे से कुछ लोगों ने वादा किया है, मैंने भी अपने आप से किया, मेरे वालिद साहब ने भी कहा मुझे, वो घर बना कर देंगे। यानी वो डोनेट करेंगे एक घर, कोई एक गाँव डोनेट करेगा, कोई घर डोनेट करेगा, कोई इस तरह से है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे, और हम अभी वो फार्मूला हमने ढूंढ लिया है। खातून है एक, वो बड़ी इंटेलिजेंट है, उन्होंने इस पर बहुत काम किया हुआ है, और उन्होंने आज से 10 साल पहले वो घर बनाए थे जो टेस्ट हो चुके हैं। वो जो कच्ची मिट्टी के ये लोग घर बनाते हैं ना, ये रहते उसी में, उसको एक नए तरीके से बिल्ड करते हैं जिससे वो टूटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते, और सैलाब में भी बह नहीं जाते। तो अब उस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वो बनते भी बहुत सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं बनते, क्योंकि ये लोग प्री फैब घरों में नहीं रह सकते। वहाँ पे इतनी शदीद गर्मी है, वहाँ सर्दी भी शदीद है, गर्मी भी शदीद, तो उनके लिए ना वो घर उसी तरह के मिट्टी के लिपाई वाले चाहिए होते हैं। तो वही डिज़ाइन हमने ढूंढा है। हम उसको लो कॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पैसों में, कोई 2 लाख के अंदर, कोई 2.5 लाख के अंदर एक घर, छोटा यूनिट बन जाए। इमदादी कैंप का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, और कोई पैगाम कि अवाम क्या ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करे, और फैसलाबाद में आकर आपको कैसा लगा? देखें, जिन लोग फैसलाबाद में, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं पहले भी फैसलाबाद आता रहता हूँ। फैसलाबाद ज़बरदस्त लोगों का शहर है। मैंने जब शॉर्ट लिस्ट कर रहा था कि मुझे किन शहरों में जाना है, तो जिन 2 शहरों का सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम आ रहा था वो गुजरांवाला फैसलाबाद थे, फिर बाकी शहर को। मुझे पता है कि बड़े शहर हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब इसमें जो कैंप चलने का मामला है, ये जब तक, भाईजान प्लीज़ ना करें प्लीज़, ये जब तक बहाली का काम है तब तक हम करेंगे इसको, रिलीफ के काम को हम करेंगे। उसके बाद जब बहाली वाला आएगा
तो हम बैठेंगे, बैठ के आपस में मेरे दोस्त हैं, फिर हम तय करेंगे कि क्या हम बहाली में भी काम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते होंगे तो उसमें भी कूद जाएंगे, वरना मेरे ख्याल में 2 हफ्ते का और ऑपरेशन है। आप ये सामान खुद वहाँ पे लेके जाएंगे और क्या इसकी तरतीब बनी हुई है? इसलिए कि देखा गया है कि जो मुख्तलिफ तंजीमें गई हैं जिनका आगे नेटवर्क नहीं है, फुटेज भी आई है, मीडिया में भी चला है, जब उनके ट्रक वहाँ पे जाते हैं तो वो टूट पड़ते हैं, वो भी बड़े दिनों से भूखे होते हैं। तो इसका क्या आपने कोई तरतीब वगैरह बनाई जब तक है? आप लोकल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करते, लोकल अरेंजमेंट्स नहीं करते, तब तक आप बांटने में कामयाब नहीं हो सकते। बाकायदा लोगों को हम लोग टोकन जारी करते हैं। एक दिन पहले हमारी टीम वहाँ पे सबको टोकन जारी करती है, देख लेते हैं। अब एक घर के अंदर अगर 6 लोग रहते हैं, वो 6 के 6 आपसे 6 राशन ले जाएं, और दूसरे घर के अंदर 6 लोग रहते हैं, उनमें से एक बंदा 1 ले जाए, तो ये तो डिवाइड ठीक नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ है, और वो लोकल लोग आपको गाइड करते हैं कि सबको बराबर बराबर हिस्सा भी मिल जाए और सबका कम से कम 10, 15, 20 दिन का राशन का बंदोबस्त भी हो जाए। इमरान भाई, आप अगला चैनल कौन सा ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी अगली गिरफ्तारी जो है वो कब होगी? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। चैनल कोई अच्छी ऑफ़र आएगी तो ज्वाइन कर लूँगा मैं, अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि मुझे उस काम से बड़ा प्यार है। और जब आप मुझे ऑफर करते हैं ना, मुझे वाकई में बड़ा दुख होता है। जिसका ये आइडिया है ना कि इसको टीवी से हटाओ, उसका आइडिया बहुत अच्छा है, वो वाकई मुझे तकलीफ़ देने में कामयाब होता है। जब ये मुझे ऑफर, मैं बड़े शौक से अपना काम करता हूँ, मेरी टीम बड़ी, वो मेरे साथ उदास फिरते हैं, वो किसी और के साथ काम ही नहीं करते। गिरफ्तारी का ये है, इधर से जाते हुए कर लें, जब दिल करे पकड़ लें मुझे। अच्छा इमरान भाई, हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत ये कह रही थी IMF से सिर्फ हमारा किस्त अप्रूव हो जाए तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी, गरीबों को रिलीफ मिलेगा, हर सब कुछ सस्ता हो जाएगा। डॉलर 228 का हो गया, दोबारा पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, आटा 200 तक जा रहा है, महंगाई उसी तरह, लोग बिजली के बिलों को आग लगा रहे हैं। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सारे ऑप्टिक्स हैं, ये सब झूठ है कि हम फलां पैसे देगा, ये कर लेंगे, फलां, ऐसे नहीं होता। ज़रा थोड़ा सा समझें पाकिस्तान की इकॉनमी को। ये एक साइकिल है, ये यूं चलता है। मनी फ्लो अगर पाकिस्तान में चलता रहे ना, पैसा सर्कुलेट होता रहे, जितनी देर तक पैसा सर्कुलेट होता रहता है, सबको उसका हिस्सा मिलता रहता है। जितना ज़्यादा फ्लो होगा पैसे का, उतने ज़्यादा लोग उसमें से पैसा निकालेंगे और उतना ही ज़्यादा लोग उसमें पैसा डालेंगे। जितनी दफ़ा निकलता है और जितनी दफ़ा डालते हैं, उतनी दफ़ा गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। इससे गवर्नमेंट अमीर होती है और पॉलिसी बेहतर हो जाती है, और आप कंट्रोल कर लेते हैं महंगाई पे और इन चीज़ों पर। वो ये रहा है कि जब से ये हुकूमत आई है, लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो गया, एतमाद ख़त्म हो गया ना। ये कितने लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछें, कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद रहा, कोई कारोबार के अंदर भी लोग पैसा डालने से डर रहे हैं, लोग पैसा होल्ड करके बैठे हुए हैं। जब आपको एतमाद नहीं होता ना, तो उस वक्त आपकी मार्केट डेड हो जाती है, स्लो हो जाती है। यहाँ से मैं मोटरवे से इस्लामाबाद जाता हूँ, मैं सालों से जा रहा हूँ, गाड़ी में खुद चलाता हूँ। हम हैरान हो रहे हैं कि भेरा के ऊपर रुक जाएं या जहाँ भी रुक जाएं, पहले गाड़ियाँ जितनी होती थी उसका 25% भी नहीं है, मोटरवे खाली चल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, उनसे पूछें तो वो कह रहे हैं हमारा भी पैसेंजर कम है, लोग ट्रैवल करने से डर रहे हैं, लोग ज़्यादा ट्रैवल ही नहीं कर रहे। जब से चीज़ें, किराए, ये गाड़ियों के किराए तो देने पड़ेंगे आपको, पेट्रोल के पैसे भी आपको खर्चने पड़ेंगे, तो लोग अब पैसा बचा रहे हैं, नहीं कर रहे। तो आपने क्या कमाया? यानी आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, अपना मुनाफा ज़्यादा कर दिया, अब पेट्रोल कम बिक रहा है। जब तक जो पैसे का फ्लो है वो तेज़ नहीं होगा, और वो तभी होगा जब लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि ये हुकूमत हमने बनाई है, हमारी बनाई हुई हुकूमत इस मुल्क को चला रही है, लिहाजा हम इस पर कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, हम पैसा निकाल के डाल रहे हैं पाकिस्तान में कारोबार में भी, और अपनी खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने देखा, इमरान रियाज खान हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना है कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे ताकि उनकी बहाली तक हम ये काम सिलसिला जारी रखें। इसी के साथ आपने मेज़बान उस्मान सादिक को इजाज़त दीजिए।